ठीक है, अपनी जायज मांगों के लिए आए हुए जिनके 2 हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो 18,000 रुपये में गुजारा कर रहे हैं। जो सैनिक विधवा हैं वो 12,000 रुपये में गुजारा कर रहे हैं। अरे वन रैंक पेंशन पर तो जवानों का अधिकार है, बोलो ना सच्चाई, कोई शहरी कमेटी को बताओ ना। मेरा जवान कम उम्र में रिटायरमेंट आ जाता है, मेरा जवान कम उम्र में रिटायरमेंट आ जाता है, मेरी सैनिक माता बहनें जो सैनिक विधवाओं का गुजारा नहीं होता। 5.5 लाख रुपए का ये ऋण ले गया। आप कपिल फौजी जी को देख सकते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में कई देशों में ऐसा देखा गया है कि जहां पर सेना सड़क पे जब उतरी है, देश पूरा डगमगा चुका है, उथल पुथल हो चुकी है देश की राजनीति चाहे अर्थव्यवस्था। तो क्या भारत में भी कुछ ऐसे नहीं मैडम, देखो सैनिक बड़ा ही कानून में बंधा हुआ, उस संविधान को मानने वाला, उसने हमेशा देश की रक्षा की और पूर्व सैनिक होने के बाद में भी उसको समाज में गांव में फौजी बोला जाता है, फौजी साहब बोला जाता है और हमेशा हम कानून का सम्मान करते हैं। और आपने देखा होगा 42 दिन से हम कोई राजनीतिक बात ही नहीं करते। हमारी जो मांगे हैं वो जायज हैं, वो भारतीय सेना को शक्तिशाली बनाने की, यहाँ उथल पुथल के लिए है ही नहीं। जो आपने बाहर देश का कोई उदाहरण दिया होगा वो सेनाओं का होगा, पर यहाँ पर अलग चीज है, वो कोई राजनीतिक उनके हित होंगे कि भाई कुछ और चीज है। यहाँ तो हम भारतीय सेना के पक्ष में आए, भारत सरकार के पक्ष में आए, हम यहाँ समर्थन कर रहे कि भाई हमारी भारतीय सेनाएं में जो रूढ़वादी प्रथाएं हैं, जो भेदभाव की है, जो संविधान के दायरे से बाहर है, वो चीजें समाप्त होनी चाहिए और इससे हमारी भारतीय सेनाएं विश्व की शक्तिशाली बनेगी। देखो आपका और मेरा अभी नहीं है क्या? अभी भी बहुत शक्तिशाली है, ऐसा नहीं है, अभी भी विश्व की 3रे नंबर पे आती है, पर हम तो पहले नंबर पे ले आएंगे अपनी भारतीय सेना को। अमेरिका को टक्कर देंगे? मैडम क्यों नहीं देंगे, हम 140 करोड़ लोगों का देश है ये। हम अभी आपने देखे होंगे माननीय प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ, सारी चीजें यहीं पे बननी जरूरी है, अमृतकाल है, सारी चीजें अपने देश में आने लगी, तो भारतीय सेना पहले नंबर पे क्यों ना? तो हमारा कर्तव्य नहीं बोलता, हम उसका नमक खा रहे हैं। हमारे माथे पे लिखा है कि हम पूरे सैनिक हैं, तो हम अपनी पूरे सैनिक होने के नाते हम क्यों ना करें अपनी भारतीय सेना को विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना। तो हमारे दूसरा सवाल मैं ये लेना चाहूंगी कि कपिल जी 42 दिन से लगातार आप धरने पे बैठे हैं, आप लोगों ने डायरेक्ट ज्ञापन सौंपे हैं जो भी प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, तो अभी 3 तारीख की कॉल में मीडिएटर डीसी को क्यों बनाया गया है? देखो मैडम, ये इसलिए बनाया गया है 3 अप्रैल को, जो जंतर मंतर के ऊपर अपने कश्मीर से लेके अंडमान तक, मणिपुर से लेके जैसलमेर तक सभी सैनिक आए, कभी कोई अलग अलग स्टेट से आए, सबकी सलाह मशवरा से एक संयुक्त मोर्चा का निर्माण हुआ कि भाई सरकार कहीं ये सोच रही हो कि जो जंतर मंतर पे 20 फरवरी को 50,000 फौजी आए कि उन्हीं की मांग हुई है, और जो जंतर मंतर पे 42 दिन से चल रहा है, इसमें कभी 350 व्यक्ति आ जाते हैं, कभी 400 आ जाते हैं, कभी बस इन्हीं व्यक्तियों की ये मांग हो जाए, जबकि 28 लाख सैनिक हैं वो तो घरों में बैठे हैं। तो इस चीज को बताने के लिए कि जो 20 फरवरी को आए थे वो जायज है, वो ये जो केरला के सैनिक हैं, जो तमिलनाडु के हैं, जो हैदराबाद के हैं, जो गुजरात के हैं, जो हरियाणा के हैं, पंजाब के, मणिपुर के हैं, बिहार के हैं, असम के हैं, हिमाचल के, उत्तराखंड के और कश्मीर के, वो भाई बताएंगे कि जो 20 फरवरी को दिल्ली जंतर मंतर पर 50,000 जो पूरे सैनिक पूछे और उस दिन के बाद में जो धरना चल रहा है, वो हमारी भी मांगे हैं, वो हमारी भी मांगे हैं, चाहे हम केरला में क्यों ना बैठे हों, पर वो हमारे जो भाई हैं वो हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो मांगे हमारी जायज हैं। तो सरकार को एक मैसेज देने के लिए कि पूरे देश के जो सैनिक है वो एक है, और जब कोई बड़ी कॉल होगी, जब कोई मान लो हम तो माननीय प्रधानमंत्री का समय लेंगे किसी रैली के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री आए हमारी रैली में रामलीला ग्राउंड में, क्यों नहीं, हमारे प्रधानमंत्री को भी तो पता लगना चाहिए ना कि हम भी 5 लाख नहीं, हमारे प्रधानमंत्री को भी तो पता लगना चाहिए ना कि हम भी 5 लाख कर सकते पूरे सैनिकों को इकट्ठा। ऐसा नहीं है कि वो 15 सितंबर 2013 को ही हुए थे, हम 10 लाख सैनिकों को इकट्ठा करने की सोच रहे, इसलिए हम इस देश का कोई कोना नहीं छोड़ रहे जहां तक आप हमारी आवाज नहीं गई, और आवाज पहुंचाने वाले भी मैडम आप। जीडी बख्शी जी टीवी पैनलों पे बैठ के दहाड़ते हैं भारत पाकिस्तान, भारत चाइना के मामले में, अभी उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस मामले को लेकर? क्या मेरे पास में अच्छी टिप्पणी ली आपने, दहाड़ते कहाँ पे दहाड़ते हैं, वो तो टीवी पे दहाड़ते हैं, वहाँ सेना के हक की मैडम मैं तो क्या बताऊँ, ये बड़े विशेषज्ञ हैं, बहुत घने विशेषज्ञ हैं, कोई देखो यहाँ मूंछ पर कर लेता, कोई यहाँ ऊपर से सकाप ऐसे बांध लेगा, कोई टाई लगा लेता है, और ऐसे ये एक कप चाय पीने के लिए नोएडा में ये स्टूडियो वहाँ घूमते रहते हैं रक्षा विशेषज्ञ बन के, और ये बुक लिखते हैं, बुक, वो बुक की कीमत पता है आप, कभी इनकी बुक देखना गूगल पे जाके, 2800 रुपये, 2800 रुपये। आम आदमी कहाँ से पढ़ लेगा इनकी बुक? बड़े चतुर किस्म के व्यक्ति हैं, बड़े चतुर किस्म के व्यक्ति हैं सैनिक समाज में,
बुक लिखेंगे 2 पेज वहां से उठे उठा लिए, 4 वहां से उठा लिए, और रक्षा मंत्री के साथ खड़ा होकर इसका विमोचन करवा देंगे। आज भी है मेरी बुक का रिलीज कर दो। अभी तीनों सेनाओं में लाइब्रेरी कितनी है? जो बुक की कीमत 2800 है, तीनों सेनाओं में कितनी लाइब्रेरी, वो सारी वहां चली जाए सब, और वो करोड़ों रुपये बैठ गए। तो किताबों के अंदर सेना के हित की बातें लिखते होंगे ना। ये आपने जिसका नाम लिया, जिस जनरल का, वो तो नहीं ये कह रहा था ना पहले खूब चिल्ला चिल्ला के, मेरा जवान कम उम्र में रिटायरमेंट आ जाता है, मेरा जवान कम उम्र में रिटायरमेंट आ जाता है, मेरी सैनिक माता बहनें जो सैनिक विधवाएं उनका गुजारा नहीं होता। ये क्या क्यों नहीं बोल रहे? ये 5.5 लाख रुपये का ये रेट ले गया, 5.5 लाख का, है ना। एक वो पत्रकार को, अर्नम गोस्वामी को जेल में कर दिया मुंबई में, है ना। उस समय बुद्धिजीव बन के ये टोली पूरी की पूरी, लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है, ये ठीक नहीं हुआ। माननीय राष्ट्रपति तक मार्च कर रही है। भाई अभी क्यों नहीं कर रही? ये सैनिक है, अपनी जायज मांगों के लिए आए हुए, जिनके 2 हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो 18,000 रुपये में गुजारा कर रहे हैं। जो सैनिक विधवाएं हैं वो 12,000 रुपये में गुजारा कर रहे हैं। अरे 1 रैंक 1 पेंशन पर तो जवानों का अधिकार है। बोलो ना सच्चाई, कोई शहरी कमेटी को बताओ ना, कि कोई शहरी कमेटी ने तो ये कहा है जो कम उम्र में रिटायरमेंट आएगा 1 रैंक 1 पेंशन उनकी है। और ये ले गए गप्फे मार मार के लाखों रुपये। अरे वो कोई भी है मैडम, सब अधिकारी हैं। 2006 में एक लेफ्टिनेंट कर्नल की जो बेसिक पेंशन थी वो 14,600 रुपये थी, आज 95,000 है 2023 में, प्लस DA लगा लो। और अगर वो डिसेबिलिटी 100% है तो वो लगा लो मैडम 2 लाख के करीब, 2 लाख वो होगी और 95,000 वो होगी, उसके ऊपर प्लस DA लगा लो। और सैनिक क्या ले रहे हैं? कुछ नहीं। अरे मैडम यहाँ पे पता क्या, हमने देश की रक्षा करी है, 6 मीटर कपड़ा पहनना है, ये देश पे हमारा अधिकार है, संसाधनों पे हमारा अधिकार है, फिर हमारे साथ में भेदभाव क्या हमारे लिए अलग है क्या? कोई का हमारे लिए बाबा अंबेडकर ने कोई संविधान में अलग कानून बनाया है? अरे आर्टिकल 14 भी तो वही कह रहा होगा, आर्टिकल 16 पेंशन इसमें वेतन में बढ़ते, नौकरियों में भेदभाव के लिए कह रहा होगा, आर्टिकल 19 भी तो ये कह रहा है कि आप अपनी आवाज उठा सकते हो, आप धरना प्रदर्शन कर सकते हो, आप संगठन बना सकते हो। तो मैडम हम उसी के दायरे में, हम सिर्फ ये भेदभाव हुआ है, ये गलत है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। सरहद के सिपाही कहा जाता है, और सरहद के सिपाही आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं 40-41 दिन से, तब कोई भी इनको पूछने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी की आंखें खुल जाए, जो कुंभकर्ण की नींद जो ले रहे हैं वो वहाँ पे ख़त्म हो जाए। धन्यवाद।